हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इमोशनल स्टोरी लेके आई हूँ और जो आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। न्यू वोकेबलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं और स्टोरी का टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस महत्व, टाइम समय, ऑफ का तो समय का क्या महत्व है वो स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे। इसका बहुत अच्छा मॉरल भी है। इट हैड बीन सम टाइम सिंस जैक हैड seen the old man. It had been some time. कुछ समय हो चुका था since जब से जैक had seen the old man. जब से जैक ने बूढ़े आदमी को देखा था। had seen देखा था। It had been some time since Jack had seen the old man. तो बूढ़े आदमी को देखे हुए कुछ समय हो चुका था। और जैक इसमें मेन कैरेक्टर है। तो इस स्टोरी में दो तीन मेन कैरेक्टर है। एक तो है जैक, उसकी मदर, फिर जैक की अपनी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, और एक ओल्ड मैन जो है वो ओल्ड मैन का नाम है मिस्टर बेल्सर। तो वो भी स्टोरी के मेन पात्र हैं। तो आइए समझेंगे, अभी पढ़ते पढ़ते समझेंगे क्या उनकी भूमिका है, क्या क्या रोल प्ले करते हैं सब लोग। तो आपको सिर्फ इसलिए कैरेक्टर के बारे में बताया ताकि स्टोरी ईजी से समझ में आ जाए। कॉलेज, गर्ल्स, करियर एंड लाइफ इटसेल्फ गॉट इन द वे। तो गॉट इन द वे एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि रास्ते में आ गए या उसको बिजी रखा। तो क्या क्या चीजें थी, जैसे पहले उसने जैक जब यंग है तो उसने पहले कॉलेज किया होगा, हो सकता है उसकी कुछ गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, उसके बाद तो बिजी रहा होगा उनके साथ पहले कॉलेज की पढ़ाई में, फिर कुछ गर्ल्स हो गई, फिर उसका जो करियर था, व्यवसाय और लाइफ को जीने में क्या हुआ, ये सब उसके रास्ते में आ गए। तो इसलिए वो ओल्ड मैन से मिल ही नहीं सका, तो काफी बिजी रहा वो अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में जैक मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री इन परस्यूट ऑफ हिज ड्रीम्स। इनफैक्ट मतलब वास्तव में जैक तो है इतना बिजी रहा कि ही मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री, कि वो पूरे देश में घूमता रहा। इन परस्यूट खोज में, ऑफ हिज ड्रीम्स अपने सपनों की खोज में पूरे देश भर में वो घूमता रहा। देयर इन द रश ऑफ हिज बिजी लाइफ। सो देयर मतलब कि फिर क्या हुआ वहां, इन द रश ऑफ हिज लाइफ, रश मतलब भागदौड़, ऑफ हिज लाइफ तो इसकी व्यस्त जिंदगी की भागदौड़ में क्या हुआ, जैक हैड लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट द पास्ट। तो जैक के पास बहुत ही कम समय था। जब भी लिटिल होता है लिखा हुआ उसमें हम अ लिटिल, द लिटिल नहीं लिखते, सिर्फ लिटिल, तो उसका होता है कि लगभग न के बराबर टाइम, बिल्कुल ही कम, न के बराबर। तो जैक के पास बहुत ही कम टाइम था सोचने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए, अबाउट द पास्ट के बारे में, उसकी बीती हुई लाइफ के बारे में, एंड ऑफन नो टाइम टू स्पेंड विद हिज वाइफ एंड सन। तो ऑफन मीन्स अक्सर, और कुछ भी समय नहीं होता था उसके पास, इतना बिजी रहता था वो कि उसके पास कोई टाइम ही नहीं था टू स्पेंड बिताने के लिए विद हिज वाइफ एंड सन, खुद की अपनी वाइफ और बेटे के साथ। ही वॉज वर्किंग ऑन हिज फ्यूचर एंड नथिंग कुड स्टॉप हिम। अब ही वॉज वो काम कर रहा था अपने भविष्य के लिए, ऑन हिज फ्यूचर अपने भविष्य के लिए वो काम कर रहा था या भविष्य पर काम कर रहा था। एंड नथिंग कुड स्टॉप हिम, नथिंग कुछ भी नहीं उसे रोक सकता था। स्टॉप हिम रोक सकता था उसको, कुछ भी नहीं। ओवर द फोन हिज मदर टोल्ड हिम। तो एक बार क्या हुआ, ओवर द फोन पर हिज मदर उसकी माँ ने, टोल्ड हिम उसको बताया। तो एक बार उसको फोन आया उसकी मदर का, उन्होंने उसको बताया। मिस्टर इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो इसका मतलब उसकी मदर कुछ बोल रही है, कोई डायरेक्ट स्पीच है जो कोई डायलॉग दे रहा है, बोल रहा है। मिस्टर बेल्सर डाइड लास्ट नाइट। तो क्या बोला उसकी मदर ने कि मिस्टर बेल्सर जो है, जिसके बारे में आपको बताया मैंने शुरू में कि वो ओल्ड मैन जो है वो भी मेन पात्र है इसके, मिस्टर बेल्सर वो है डाइड लास्ट नाइट, वो पिछली रात को गुजर गए। डाइड गुजर गए, मर गए। द फ्यूनरल इज वेंसडे, और जो उनका अंतिम संस्कार होगा वो वेंसडे को होगा। वेंसडे में डी को साइलेंट रखते हैं, इसको नहीं, वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, वेंसडे बोलते हैं। तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो वेंसडे को होगा। तो ये उसकी मदर ने उसको फोन पर बताया जैक को। अब जैसे ही जैक ने ये सुना तो क्या हुआ, मेमोरीज फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड लाइक एन ओल्ड न्यूज रील। तो मेमोरीज, यादें,
फ्लैश थ्रू हिज माइंड, इस फ्रेज का मतलब है कि उसके दिमाग में चमकने लगी, फ्लैश करने लगी, लाइक एन ओल्ड न्यूज रील, एक पुरानी मूवी की तरह या पिक्चर की तरह उसको पुरानी बातें याद आने लग गई। एज ही सैट क्वाइटली रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, जैसे ही वो सैट, सिट का पास्ट टेंस है सैट, क्वाइटली चुपचाप, बैठ गया चुपचाप, वर्ब है ये, सैट वर्ब है और ये कैसे बैठ गया, क्वाइटली, ये एडवर्ब है, इसके बारे में बता रहा है कि वो चुपचाप बैठ गया, रिमेम्बरिंग याद करते हुए, हिज चाइल्डहुड डेज अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए वो चुपचाप बैठ गया। उसको एक झटका लगा अचानक से जब ये सुना उसने। फिर मदर कह रही है जैक डिड यू हियर मी, क्योंकि फोन पर ही है, अभी उसने फोन पकड़ा हुआ है, तो मदर कह रही है कि जैक डिड यू हियर मी, क्या तुमने मुझे सुना? ओ सॉरी मॉम, यस। तो फिर तब जैक रिस्पॉन्ड करता है, बोलता है सॉरी मॉम, मदर सॉरी, यस आई हर्ड यू, हाँ मैंने आपको सुना। हर्ड हियर की पास्ट टेंस हो गया, हियर सुनना, हर्ड सुना, हाँ मैंने आपको सुना। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई थॉट ऑफ हिम, इट्स बीन सो लॉन्ग दैट मीन्स इट हैज बीन सो लॉन्ग, बहुत समय हो गया है, सिंस जब से, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ हिम उनके बारे में, तो बहुत समय हो गया है जब से मैंने ओल्ड मैन उनके बारे में सोचा। आई एम सॉरी बट आई ऑनेस्टली थॉट ही डाइड ईयर्स अगो, तो जैक अभी बोल ही रहा है, बोल रहा है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, बट आई ऑनेस्टली थॉट, लेकिन मैंने ईमानदारी से कहूं, ऑनेस्टली ईमानदारी से कहूं तो मैंने सोचा था, ही डाइड ईयर्स अगो, कि जो वो ओल्ड मैन है मिस्टर बेल्सर है वो काफी साल पहले गुजर गए हैं, क्योंकि क्या है कि अब इंटरेक्शन हुआ नहीं जैक के बीच में और मिस्टर बेल्सर के बीच में। वैसे वो पड़ोसी थे, ये दोनों फैमिलीज जब जैक छोटा था तो आपस में पड़ोसी थे, तो काफी साल हो गए, वो सोचता है कि जब उनसे इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, हो सकता है वो गुजर गए होंगे, तो अपनी माँ के साथ वो शेयर कर रहा है इसको। वेल ही डिडंट फॉरगेट यू, तो अब क्या हो रहा है, ये मदर ने बोला कि जैक, लेकिन ही डिडंट फॉरगेट यू, लेकिन वो तो आपको कभी नहीं भूले, ही डिडंट फॉरगेट यू, ही डिड नॉट फॉरगेट यू, वो तो आपको कभी भी नहीं भूले। एवरी टाइम आई सॉ हिम ही वुड आस्क हाउ यू वर डूइंग, तो एवरी टाइम, क्योंकि मदर है वो तो उसी वाले घर में रह रही है जहां जैक बचपन में रहता था, अब जैक नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चला गया, उसकी अपनी फैमिली है, अपनी लाइफ है, तो वो कहती है, मदर कह रही है कि जब भी वो मुझे देखते थे या मैं उनको देखती थी, हमेशा ही वुड आस्क, तो वो पूछा करते थे हाउ यू वर डूइंग, कि तुम कैसा कर रहे हो। ही वुड, ये हीड है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दो शब्दों को जुड़ाया हुआ है, ही वुड है इसका, अगर खोल के बोलेंगे तो बोलेंगे ही वुड, और ये वाला वर्ड को ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है रेमिनिस, ही वुड रेमिनिस, रेमिनिस का मतलब होता है याद करना पुरानी चीजों को, तो ही वुड रेमिनिस, स्पेलिंग देख लीजिए, एस और सी दोनों आता है, रेमिनिस, वो याद करते थे अबाउट डेज यू स्पेंड ओवर हिज साइड ऑफ द फेंस एज ही पुट इट, तो मॉम कह रही है, मदर कह रही है कि वो तो याद करते रहते थे, मेनी डेज, वो कई दिन, यू स्पेंट जो तुमने बिताए, ओवर जहां, हिज साइड ऑफ फेंस, इस फ्रेज का मतलब होता है कि दीवार के उस पार, और उस पार किसका घर था, मिस्टर बेल्सर का घर था, तो बाढ़ के उस पार, फेंस का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ के उस पार, या उनके घर में जो तुमने बिताए वो दिन वो याद करते थे, एज ही पुट इट, मतलब वो तो ऐसा बोला करते थे। ही पुट इट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, पुट इट मतलब जैसा उन्होंने कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि कैसा है जैक, क्या करता है, और वो बीते दिनों को हमेशा याद करते हैं जो जैक मेरे साथ गुजारा करता था। ये कौन कहते थे, मिस्टर बेल्सर, और जैक की मदर को बोला करते थे। मॉम टोल्ड हिम, तो मॉम ने जैक को बताया। अब फिर से ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, कोई बोल रहा है, आई लव दैट ओल्ड हाउस ही लिव्ड इन, जैक सेड, जैक बोलता है कि आई लव्ड, मैं चाहता था, दैट ओल्ड हाउस, उस पुराने घर को, ही लिव्ड इन, जिसमें वो रहते थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था वो घर, जैक ने बोला, क्योंकि अब तो क्या हो रहा है, मदर और बेटे में क्या हो रहा है, पुरानी बातें याद कर रहे हैं वो लोग, जब जिंदा थे मिस्टर बेल्सर, और जैक उनके घर में बहुत टाइम बिताया करता था। अब मदर बोल रही है, यू नो जैक, जैक क्या तुमको पता है, आफ्टर योर फादर डाइड, जब आपके फादर गुजर गए उसके बाद, आफ्टर उसके बाद, मिस्टर बेल्सर स्टेप्ड इन, मिस्टर बेल्सर और स्टेप्ड इन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है उन्होंने कदम रखा या वो आगे आए। टू मेक श्योर यू हैड अ मैन्स इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, यू हैड,
तुम्हें हो या तुम्हारे पास हो अ मैन्स इन्फ्लुएंस, एक आदमी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस प्रभाव इन योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी का प्रभाव हमेशा रहे, क्योंकि फादर तो उसके गुजर गए हैं, जैक छोटा है अभी, तो मिस्टर बेल्सर उसकी जिंदगी में आए, उन्होंने आगे कदम बढ़ाया हेल्प करने के लिए कि जैक की जिंदगी बिना एक आदमी के प्रभाव के ना गुजर जाए। तो उन्होंने स्टेप इन किया, मतलब वो आगे आए। शी सेड, मदर ने ऐसा कहा। फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो एक दूसरे के साथ डायलॉग बोल रहे हैं ये लोग। ही इज द वन हु टॉट मी कारपेंट्री, ही सेड। तो ये जैक बोल रहा है अब कि मिस्टर बेल्सर थे वो, द वन, वो, हु टॉट, जिन्होंने मुझे सिखाया, कारपेंट्री मतलब क्या है, जैसे लकड़ी की चीजों को काटना, फिर शेप देना, उसको बढ़ईगिरी भी बोलते हैं। तो कारपेंट्री उन्होंने ही सिखाई मुझे। अब वो याद कर रहा है बचपन के दिनों को जैक। आई वुडंट बी इन दिस बिजनेस इफ इट वॉजंट फॉर हिम, आई वुडंट बी इन दिस बिजनेस, मैं इस व्यवसाय में होता ही नहीं, इफ इट वॉजंट फॉर हिम, अगर वो नहीं होते मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो बिजनेस मीन व्यवसाय। अब यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं बच्चे, BUIS लिख लेते हैं, ये भी आप स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, ये स्पेलिंग है। तो वो कहते हैं कि अगर मिस्टर बेल्सर नहीं आते मेरी जिंदगी में तो मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। फिर जैक बोलता है ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टीचिंग मी थिंग्स। तो ही किसके लिए यूज्ड है, मिस्टर बेल्सर के लिए, कि वो बिताया करते थे अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, टीचिंग मी थिंग्स, मुझे चीजें सिखाने में या सिखाते हुए। ही थॉट वर इम्पोर्टेंट, जो वो सोचते थे वो थी इम्पोर्टेंट या यूजफुल, महत्व था उनका मेरी लाइफ के लिए। मॉम, आई विल बी देयर फॉर द फ्यूनरल। फिर जैक कहता है कि मॉम, माँ मैं वहां होऊंगा, आई विल बी देयर, मैं वहां होऊंगा, फॉर द फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए मैं आऊंगा आपके पास, वहां पे मैं होऊंगा। जैक सेड, एज बिजी एज ही वॉज ही केप्ट हिज वर्ड। अब कीपिंग वंस वर्ड, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपनी बात निभाना या वादा निभाना। तो जितना भी बिजी वो था, एज बिजी एज ही वॉज, तो अब तक तो हमको यही स्टोरी में पता है कि जैक बहुत बिजी था अपनी लाइफ में। तो जितना भी बिजी था उसने अपनी बात निभाई, जो उसने अभी बोला था कि मैं आऊंगा, तो उसने अपनी बात निभाई। जैक कॉट द नेक्स्ट फ्लाइट टू हिज होम टाउन, और जैक ने नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी, अगली फ्लाइट पकड़ी, टू हिज होम टाउन, अपने घर के लिए। मिस्टर बेल्सर्स फ्यूनरल वॉज स्मॉल एंड अनइवेंटफुल। अब पहुंच चुका है जैक, वहां पहुंच चुका है। तो यहाँ बताया गया कि मिस्टर बेल्सर का जो अंतिम संस्कार था, फ्यूनरल सेरेमनी जो भी थी, वो थी स्मॉल एंड अनइवेंटफुल। अनइवेंटफुल साधारण, और स्मॉल छोटी सी, मतलब कम लोग आए थे और बिल्कुल साधारण सी ऑर्गेनाइज की गई थी। ही हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन एंड मोस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स हैड पास्ड अवे। तो क्यों है कम लोग क्यों आए हुए हैं, क्योंकि उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे। ही हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, अपने खुद के उनके कोई बच्चे नहीं थे। मोस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स हैड पास्ड अवे, और ज्यादा से ज्यादा उनके जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, वो गुजर गए थे। पास्ट अवे, गुजर गए थे, ये भी फ्रेजल वर्ब है। पास्ट अवे मतलब मर गए थे या गुजर गए थे। द नाइट बिफोर ही हैड टू रिटर्न होम, जैक एंड हिज मॉम स्टॉप्ड बाय टू सी दी ओल्ड हाउस। अब एक रात पहले, द नाइट बिफोर ही हैड टू रिटर्न होम, अब जैक को वापस भी जाना है काम पे, अपने शहर जहां से वो आया है। तो एक रात पहले जब उसको वापस जाना था जैक को, जैक और उसकी माँ स्टॉप्ड बाय मतलब कि रुके पास में, टू सी द ओल्ड हाउस। बाय मतलब नजदीक, किसके नजदीक, टू सी द ओल्ड हाउस, वही जो मिस्टर बेल्सर का पुराना घर था उसको देखने के लिए वो रुके। नेक्स्ट डोर मतलब बगल में ही, उनके घर के बगल में था वो। वन मोर टाइम, एक और बार, क्योंकि जैक को भी देखना था, उसकी मदर को भी देखना था वो घर। स्टैंडिंग इन द डोरवे, जैक पॉज्ड फॉर अ मोमेंट। अब स्टैंडिंग इन द डोरवे, डोरवे मीन्स दरवाजे पर या द्वार पर खड़े होकर, जैक पॉज्ड, पॉज मीन्स रुक जाना, तो जैक थोड़ा रुका, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए वो रुका। इट वॉज लाइक क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि पार करना। क्रॉसिंग ओवर, इट वॉज लाइक क्रॉसिंग ओवर इनटू अनदर डायमेंशन। तो कैसा लगा उसको, जैसे उसने जीवन के दूसरे पहलू में कदम रख लिया हो, क्योंकि अब उसको इतने टाइम के बाद वो उनके घर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं उसके दिमाग में। फिर क्या हुआ, अ लीप थ्रू स्पेस एंड टाइम। अ लीप मतलब उछाल, उसके दिमाग ने एक उछाल लगाई। थ्रू का मतलब है द्वारा, स्पेस एंड टाइम, स्पेस अंतरिक्ष और टाइम हो गया समय।
तो क्या हो रहा है, इस कहने का मतलब है कि जैसे ही उसने उनके घर में कदम रखा तो क्या हो गया, उसका दिमाग फिर पुरानी यादों को याद करने लग गया। तो उसमें कि वो स्पेस और टाइम के बीच में खो गया, पुरानी यादें सोच रहा है। द हाउस वॉज एग्जैक्टली एज ही रिमेम्बर्ड। तो जो हाउस, जो उनका घर था मिस्टर बेल्सर का, वो था एग्जैक्टली मतलब हूबहू, बिल्कुल वैसा, एज ही रिमेम्बर्ड, जैसा कि उसको याद था, उसके दिमाग में जो पिक्चर थी। एवरी स्टेप हेल्ड मेमोरीज, एक एक कदम, एवरी स्टेप, एक एक कदम में यादें जुड़ी हुई थी या यादें संजोए हुए था एक एक कदम। एवरी पिक्चर, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, जैक स्टॉप्ड सडनली। तो एक एक पिक्चर जो वहां पे लगी हुई थी, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, एक एक जो फर्नीचर, टेबल, चेयर, जो भी वहां पे रखा हुआ था, पीस ऑफ फर्नीचर, जैक स्टॉप सडनली। जैक अचानक रुका। कैसे रुका? अचानक। तो स्टॉप हो गया वर्ब और सडनली है एडवर्ब, अचानक से रुक गया। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो इसका मतलब कोई बोल रहा है ये वाले वर्ड्स। व्हाट्स रॉन्ग जैक? मॉम आस्क्ड। उसकी मदर ने पूछा कि क्या हो गया, क्या हुआ तुमको जैक? द बॉक्स इज गॉन। तो जो बॉक्स है वो चला गया है, वो नहीं है यहाँ पे, ये बोला जैक ने। व्हाट बॉक्स? मॉम आस्क्ड। तो मॉम पूछ रही कि कौन से वाले बॉक्स की बात कर रहे हो तुम? फिर जैक कहता है देयर वॉज अ स्मॉल गोल्ड बॉक्स दैट ही केप्ट लॉक्ड ऑन टॉप ऑफ हिज डेस्क। तो जैक बताता है कि देयर वॉज अ स्मॉल गोल्ड बॉक्स, एक छोटा गोल्ड कलर का, सुनहरे कलर का बॉक्स था, दैट ही केप्ट, जो कि वो रखते थे, लॉक्ड, लॉक करके, ऑन टॉप ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर रखे करते थे एक गोल्ड कलर के बॉक्स को। वो नहीं है यहाँ पे, इट्स गॉन, वो चला गया। आई मस्ट हैव आस्क्ड हिम 1000 times व्हाट वॉज इनसाइड। तो जैक कहता है कि आई मस्ट हैव, मैंने जरूर पूछा होगा, आस्क्ड पूछा होगा, 1000 times, हजारों बार उनसे पूछा होगा, व्हाट वॉज इनसाइड, कि उसके अंदर क्या है, ये गोल्डन बॉक्स के अंदर क्या है। वैसे भी जब बचपन में बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं जानने के, तो अगर कोई लॉक लगा हुआ रहता है एक बॉक्स में तो उसने भी बचपन में सोचा होगा, काफी बार पूछा होगा कि रखते क्या हो इसके अंदर। ऑल ही वुड एवर टेल मी वॉज, यहाँ देखिए दो शब्दों को जुड़ा के हीड लिखा हुआ है क्योंकि बोलने में आसानी होती है। ऑल हीड एवर टेल मी वॉज, वैसे अगर खोल के बोलेंगे तो होगा ही वुड। तो ऑल ही वुड एवर टेल मी वॉज, तो जो कुछ भी वो मुझे बताते थे वो था द थिंग आई वैल्यू मोस्ट। तो क्या हमेशा उनका जवाब होता था उस टाइम पे? वो वाली चीज है इस बॉक्स के अंदर जिसको कि मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। वैल्यू मोस्ट, मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, और वैल्यू महत्व, तो जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ वो है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। जैक ने बताया अपनी मदर को। इट वॉज गॉन, वो चला गया था। एवरीथिंग अबाउट द हाउस वॉज एग्जैक्टली हाउ जैक रिमेम्बर्ड इट। तो बाकी सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ घर में था बिल्कुल वैसा, हाउ जैक रिमेम्बर्ड, जैसे कि जैक को याद था घर के बारे में। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, इस चीज को छोड़ के, फॉर द बॉक्स मतलब कि बॉक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ उसी जगह में था, वैसे ही रखा गया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम था, बस बॉक्स वहां पे गायब था। तो एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, कि वो बॉक्स वहां से गायब है, उसके अलावा सब चीजें वैसी की वैसी थी। ही फिगर्ड someone from the Belser family had taken it। तो उसने समझा, he figured, उसने समझा, someone from Belser family, कि बेल्सर फैमिली में हो सकता है कि कोई आया हो और ले गया हो। had taken, ये है had के साथ verb की थर्ड फॉर्म, past perfect tense, कि हो सकता है कोई ले गया उसको वहां से। Now I'll never know what was so valuable to him, Jack said। जैक ने बोला कि अब I will, कि अब मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा क्या था इतना कीमती उनके लिए, क्योंकि अब जब बॉक्स ही चला गया तो अब मुझे कैसे पता लगेगा क्या था उसके अंदर। जैक ने बोला। अब क्या है, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वही बोल रहा है, आई बेटर गेट सम स्लीप, आई हैव एन अर्ली फ्लाइट होम मॉम। जैक कहता है कि आई बेटर गेट सम स्लीप, मुझे थोड़ी सी नींद मिल जानी चाहिए क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग, जल्दी से मुझे अर्ली मॉर्निंग मुझे फ्लाइट पकड़नी है घर के लिए, मॉम, ये कहता है जैक अपनी मदर को। अब क्या है, ये बोल के अब जैक पहुंच गया है अपने घर जहां उसकी अपनी फैमिली रहती है। इट हैड बीन अबाउट 2 weeks सिंस मिस्टर बेल्सर डाइड, और 2 हफ्ते भी गुजर गए हैं। इट हैड बीन अबाउट 2 weeks, तो 2 हफ्ते गुजर गए थे, सिंस जब से मिस्टर बेल्सर डाइड गुजरे थे तब से 2 हफ्ते गुजर गए हैं।
रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क वन डे, एक दिन जब जैक घर आ रहे थे वर्क से, मतलब काम से जब वो घर आ रहे थे एक दिन, जैक डिस्कवर्ड अ नोट, जैक को एक नोट के बारे में पता लगा या एक नोट उनको दिखा। डिस्कवर मतलब पता लगना किसी चीज के बारे में, एक नोट उनको मिला इन हिज मेल बॉक्स, तो अपने मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में उनको एक नोट मिला और ये इन्वर्टेड कॉमास में है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट में जो लिखा था उसके बारे में बात की गई है। सिग्नेचर रिक्वायर्ड ऑन अ पैकेज, नो वन एट होम, तो सिग्नेचर मीन्स साइन चाहिए एक पैकेट में, तो पैकेज में एक पैकेट आया है उसमें सिग्नेचर चाहिए, नो वन एट होम, घर में कोई नहीं है, तो प्लीज स्टॉप बाय द मेन पोस्ट ऑफिस विद इन द नेक्स्ट 3 days, और आप रुकिए, स्टॉप बाय फ्रेजल वर्ब है, मतलब रुकिए, मेन पोस्ट ऑफिस में आइए विद इन द नेक्स्ट 3 days, अगले 3 दिनों में आप रुकिए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, मेन पोस्ट ऑफिस में, तो और वहां पे रुकना है आपको क्योंकि वहां पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, तभी आपको वो पैकेज मिलेगा। तो आपके नाम का एक पैकेज आया है मेन पोस्ट ऑफिस में। द नोट रेड, उस नोट में ये सब लिखा हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट डे जैक रिट्रीव्ड द पैकेज, रिट्रीव का मतलब है कि फिर से मिलना या वापस मिलना, तो अगली सुबह क्या हुआ, अर्ली द नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह सुबह जैक वहां गया और वहां से वो पैकेज रिट्रीव कर लाया, मतलब उसको मिल गया, पैकेज वापस मिल गया। द पैकेज वॉज ओल्ड एंड लुक्ड लाइक इट हैड बीन मेल्ड 100 years ago, तो जो पैकेज है वॉज ओल्ड, बहुत ही पुराना लग रहा था, एंड लुक्ड लाइक, और ऐसा लग रहा था जैसे कि इट हैड बीन मेल्ड, उसको मेल किया गया हो 100 years ago, 100 साल पहले उसको मेल किया गया हो या भेजा गया हो। द हैंड राइटिंग वॉज डिफिकल्ट टू रीड, और जो उस पर हैंड राइटिंग थी जिसमें कि एड्रेस लिखा गया होगा वो भी बहुत ही मुश्किल थी पढ़ने के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए। बट द रिटर्न एड्रेस कॉट हिज अटेंशन, लेकिन जो उसी पैकेज में जो रिटर्न एड्रेस लिखा गया था, जैसे कई बार लिखा होता है कि अगर ये पैकेज डिलीवर नहीं हुआ तो इसको यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, तो जो रिटर्न एड्रेस था तो उसमें क्या हुआ, कॉट हिज अटेंशन, उसने उसका ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ। तो क्या लिखा था उसमें, मिस्टर हैरल्ड बेल्सर, तो ये तो उनका नाम है, वो ओल्ड मैन जो अभी गुजर गए हैं, उनका पूरा नाम ये था, मिस्टर बेल्सर बोलते थे उनको, पूरा नाम था मिस्टर हैरल्ड बेल्सर। इट रेड, तो ये लिखा था उसके रिटर्न एड्रेस में। जैक टुक द पैकेज आउट टू हिज कार एंड रिप्ड इट ओपन, अब जैक ने लिया वो पैकेज आउट टू हिज कार, अपनी कार में, और फिर तब क्या किया, रिप्ड इट ओपन, ओपन करने के लिए फिर उसको पैकेज को फाड़ा उन्होंने, रिप किया। देयर इनसाइड वॉज द गोल्ड बॉक्स एंड एन एनवेलप, तो इनसाइड उसके अंदर क्या था, वही गोल्ड बॉक्स जिसकी जिक्र किया था जैक ने अपनी मदर से, और एक लिफाफा भी था, एनवेलप, लिफाफा। अब जब जैक को ये फेमिलियर सी चीजें मिल गई जिसको वो काफी टाइम पहले भी अपनी मदर से बात भी कर रहा था, तो क्या हुआ, जैक्स हैंड्स शुक, जैक के जो हाथ थे वो कांपने लगे, शेक का पास्ट टेंस से शुक, कांपे। एज ही रेड द नोट इनसाइड, जैसे उसने पढ़ा, रीड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रेड, जैसे उसने पढ़ा जो नोट वो अंदर जो था, अपॉन माई डेथ प्लीज फॉरवर्ड दिस बॉक्स एंड इट्स कॉन्टेंट्स टू जैक बेनेट, तो क्या लिखा था उस नोट में जो एनवेलप के अंदर था, अपॉन माई डेथ, मेरे मरने के बाद, प्लीज फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड किया जाए, दिस बॉक्स, इस बॉक्स को फॉरवर्ड किया जाए, आगे भेजा जाए, एंड इट्स कंटेंट, और इस बॉक्स के जो भी कंटेंट्स है, जो भी चीजें हैं इसके अंदर, टू जैक बेनेट, जैक बेनेट के लिए, और ये वही जैक है, जैक का पूरा नाम बताया, उसका नाम जैक बेनेट है। इट्स द थिंग आई वैल्यू मोस्ट इन माई लाइफ, और क्या लिखा है, यही वो चीज है आई वैल्यू मोस्ट, जिसको मैं बहुत ही वैल्यू देता हूं अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ में इस चीज को मैं बहुत वैल्यू देता हूं। अब क्या है, अ स्मॉल की वॉज टेप्ड टू द लेटर, तो ये लेटर है अभी जिसमें ये सब लिखा गया है, अभी तो बॉक्स खोला ही नहीं है, तो क्या है, अभी स्मॉल की वॉज टेप्ड टू द लेटर, तो लेटर से टेप करके चिपका, टेप लगाया हुआ था और एक की अटैच करी हुई थी उसमें। हिज हार्ट रेस्ड एज टीयर्स फिल्ड हिज आईज, अब जैक बिल्कुल इमोशनल हो गया, आंखों में आंसू भर गए हैं, और हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कन भी तेजी से धड़कने लगा, दिल, रेस्ड मतलब तेजी से, और हार्ट बीट बढ़ने लगी उसकी, एज टीयर्स फिल्ड हिज आईज, जैसे उसकी आंखों में आंसू भी भर गए। जैक केयरफुली अनलॉक्ड द बॉक्स, अब जैक ने अनलॉक कर दिया, ताला खोला बहुत ध्यान से बॉक्स का। देयर इनसाइड ही फाउंड अ ब्यूटीफुल गोल्ड पॉकेट वॉच, देयर इनसाइड, उसके अंदर, ही फाउंड, उसको मिला, एक ब्यूटीफुल सुंदर सी गोल्ड पॉकेट वॉच,
तो गोल्ड की मतलब सुनहरी पॉकेट वॉच मीन्स जो पॉकेट में भी आपके आराम से फिट आ जाते हैं, तो पॉकेट वॉच रखी हुई थी उस गोल्ड बॉक्स के अंदर। रनिंग हिज फिंगर स्लोली ओवर, तो अब जो जैक है वो क्या कर रहा है, आराम से रनिंग हिज फिंगर स्लोली, धीरे से अपनी जो फिंगर्स है उंगलियों को आराम से उसको फाइनली एज्ड केसिंग, तो जो भी केसिंग होता है आउटर कवर पर जो घड़ी जो भी उसको मिली है उसके ऊपर एक केसिंग है, आउटर कवर है जिसके ऊपर की कुछ नक्काशी की गई है इसको सुंदर बनाने के लिए, तो उसके ऊपर वो अपने हाथ फेर रहा था धीरे धीरे। ही अनलैच्ड द कवर, अनलैच मतलब कुंडी खोलना और कवर, तो कवर को उसने खोल दिया। इनसाइड ही फाउंड दीज वर्ड्स एनग्रेव्ड, तो अंदर उसके क्या मिला उसको, ये वाले वर्ड्स लिखे गए थे एनग्रेव्ड, वो जो खुदे हुए थे ये वाले वर्ड। जैक थैंक्स फॉर योर टाइम, क्या लिखा था उसमें, जैक आपने जो समय मुझे दिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। हैरल्ड बेल्सर, तो ये उनका नाम है मिस्टर बेल्सर का पूरा, हैरल्ड बेल्सर, तो उन्होंने बोला जैक आपने जो मुझे टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। और फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है, द थिंग ही वैल्यूड मोस्ट वॉज माई टाइम, जैक हेल्ड द वॉच फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अब क्या हुआ, जब जैक ने ये पढ़ा तो बिल्कुल ही वो इमोशनल सा हो गया, उसको समझ में नहीं आया क्या करे, और तब वो सोच रहा है कि अच्छा जो चीज वो जिसको सबसे इम्पोर्टेंस देते थे वो मेरा समय था। जैक हेल्ड द वॉच फॉर अ फ्यू मिनट्स, तक जैक ने उस वॉच को पकड़ के रखा, घड़ी को पकड़ के रखा। देन कॉल्ड हिज ऑफिस एंड क्लियर्ड हिज अपॉइंटमेंट्स, और तब उसने अपने ऑफिस में कॉल किया और क्या किया, क्लियर्ड हिज अपॉइंटमेंट, जो कि उसके आगे के लिए उसने जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे उनको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। फॉर द नेक्स्ट 2 days, 2 दिनों के लिए, अगले 2 दिन के लिए। वैसे वो बहुत बिजी रहता है, लेकिन अब ये वाला जो टाइम था और जो उसने ये सब एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, एक नया फेज, मिस्टर बेल्सर के बारे में जो भी उसको याद आया पुरानी चीजें, उससे वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब क्या हुआ, उसने ऑफिस में फोन करके अगले 2 दिन के अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिए। तो उसकी जो असिस्टेंट है जो उसको हेल्प करती है ऑफिस में, उसका नाम है जेनेट, वो कहती है वाई, आस्क द असिस्टेंट, उसने पूछा। तो अब जैक क्या बोलता है, आई नीड सम टाइम टू स्पेंड विद माई सन। अब क्योंकि अब जैक को अब याद आ गया है, समझ आ गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम क्या है, समय की क्या कीमत है। अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में हम इधर उधर दिन रात भागते दौड़ते रहेंगे, हो सकता है इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज हमसे रह जाए, पीछे छूट जाए। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अपने बेटे के साथ, ही सेड। और लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ओ बाय द वे जेनेट थैंक्स फॉर योर टाइम, क्योंकि अब जो भी उन्होंने सीखा है बेल्सर से, तो वो बोल रहे हैं कि इधर उधर थैंक यू सबको बोलना चाहिए, जो भी हमारे लाइफ में आते हैं, अपना जीवन का मूल्यवान समय हमारे साथ स्पेंड करते हैं, उनको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं बाय द वे, वैसे जेनेट थैंक्स फॉर योर टाइम, जो टाइम तुमने मेरे को दिया तो उसके लिए आपको थैंक्स। तो इस सुंदर सी कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि टाइम बहुत ही मूल्यवान है, और बस ये तो गुजर जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो जो टाइम अभी है, हम सबके पास एक जैसा टाइम होता है, तो उसको अपने लव्ड वंस के साथ भी बिताना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। अगर कोई चीज हमको इम्पोर्टेंट लगती है तो हम उसके लिए जरूर टाइम निकालेंगे। तो जो भी हमको प्रिय है, हमारे घर के मेंबर्स हो गए, दोस्त हो गए, और भी जो बड़े बूढ़े हैं घर में, उनके लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, अपने बिजी शेड्यूल से निकालना है टाइम। अदरवाइज ऐसे ना हो कि देर हो जाए, बाद में हम पछताएं, और किसी के जाने के बाद अगर पछतावा हो तो वो तो फिर हम बाद पूरी जिंदगी भर पछताते रहेंगे, कोसते रहेंगे। इससे अच्छा है समय रहते हुए सारे पहलुओं को हम देखें, समझें, सबके साथ मिलजुल के भी रहें, और सबको इम्पोर्टेंस दें, और सबकी लाइफ में एक चेंज लेकर आए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी, और आपने ज़रूर इसका लेसन तो सीखा ही होगा, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रामर एंड वोकैबुलरी भी सीखी होगी। स्टोरी पसंद आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।